Hi students, welcome to online class. Today's our topic is solution, suspension and collide. So today's the first question is what is solution? तो आज का टॉपिक सॉल्यूशन और व्हाट इज सॉल्यूशन हमारा पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन है क्या? इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस का मिक्सचर्स और वो डिज़ोल्व होता है पूरी तरह, उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। इसलिए डिज़ोल्व होता है तभी तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा गया है। होमोजेनियस जो सेपरेट हम और नहीं कर सकते डिज़ोल्व होने के बाद, सॉल्यूशन होने के बाद। अब फॉर एग्जांपल साल्ट ले लिया हमने चम्मच में और वाटर ले लिया, दोनों को डिज़ोल्व करा दिया तो उसका एक जो रिजल्ट बन गया डिज़ोल्व होने के बाद साल्ट सॉल्यूशन। अब इसमें जो मकदार में बहुत कम है उसको सोल्यूट कहा जाता है, और जो मकदार में ज़्यादा है सोल्यूट के कंपेयर में उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। अब इन दोनों का मिक्सचर को, मिक्सअप को, सॉल्यूशन को साल्ट सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि साल्ट को हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। अब हमारा जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शुगर वाटर का सॉल्यूशन। हमें आपको समझाना है इसी टॉपिक के रिलेटेड। अब इसमें हम क्या कर रहा है, इसमें हम वाटर की तादाद ज़्यादा ले रहा है, जो जिसको हम सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक, जो वाटर की तादाद ज़्यादा है तो सॉल्वेंट, और जिसका तादाद बहुत कम है उसको सोल्यूट कहा जाता है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन को शुगर सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, मिक्स अप डिज़ोल्व होने के बाद डिज़ोल्व करवाना इन दोनों को। ठीक, अब दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों लिक्विड है, तो इसको हम लिक्विड इन लिक्विड इसे कहा जाता है। वेंगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी एग्जांपल है इसका। वेंगर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब गैस इन गैस, सॉल्यूट एक, दूसरा सॉल्वेंट एक, गैस से एक लिक्विड है, तो एग्जांपल क्लोरोनाइट वाटर या हाइड्रोक्लोराइड। गैस इन गैस आयर, सॉलिड इन सॉलिड एलॉय लाइक ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्स्ट्रा। ये सब एग्जांपल है किस चीज़ का, यानी सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, गैस और गैस है, दोनों लिक्विड है, दोनों सॉलिड है, और गैस एक लिक्विड है, तो क्या क्या बनता है। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन है क्या चीज़? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप है। इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि बेशक सोल्यूट और सॉल्वेंट एक सॉलिड है एक लिक्विड है, पर दोनों का मिक्सअप को सस्पेंशन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह मिक्सअप नहीं होता है। और इसमें क्या है, जो दो तादाद में है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के ले लिया कि वाटर और सॉइल, या वाटर सॉइल को सॉलिड पार्टिकल्स मान के ले लिया है। अब ये मिट्टी को जब हम पानी के अंदर मिक्सअप करता है, जब मिट्टी का तादाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो होता क्या है आगे देख लेना, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इसमें ट्रेवल नहीं कर सकता। द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज लार्जर देन, बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻⁴ मीटर। देयरफॉर द लाइट कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू इट। इसके अंदर से लाइट फिर ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसमें से जो टेंडल इफेक्ट का हमें टेंडल इफेक्ट नहीं होता इसमें से, यानी हमें पार्टिकल्स के साथ जो रे ऑफ लाइट का स्कैटरिंग वो नज़र नहीं आता है। नज़र नहीं आने से रे ऑफ लाइट का जो है पाथ हमें नज़र नहीं आता उसका। ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स करते हुए हमें नज़र नहीं आता है। अब इसमें इसको हम कर सकता है फिल्ट्राइजेशन के ज़रिए अलग कर सकता है सॉलिड को और लिक्विड को, उनके सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से हम अलग कर सकता है फिल्टर पेपर के थ्रू, या ठीक है, यानी ऐसे फिल्ट्राइजेशन के ज़रिए हम इसको अलग कर सकता है सस्पेंशन के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोलाइड। कोलाइड, इसको कोलाइड सॉल्यूशन भी कहता है, पर इट इज़ जस्ट लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर, सेम टू सेम है, पर है नहीं, सेम टू सेम नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर की तरह क्यों होता है, हालांकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसका जो है पार्टिकल्स इसमें अंदर डिज़ोल्व होता है, मगर तब उस लेवल तक के लिए जैसे कि हमारा नेकेड आई से हम देख नहीं पाते। इसलिए अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाएगा तो ये इनसॉल्युबल होता है, हमें नज़र आता है कि सॉल्युबल है। ठीक ठीक, यानी जैसे कि पानी के अंदर जो गैस पार्टिकल्स जो आपको जो है नज़र आ रहा है, वैसे ही ये
अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए तो इस तरह नज़र आ जाएगा आपको, यानी उसकी पार्टिकल्स अलग अलग जो है नज़र आ जाएगा। द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल इज़ अराउंड 10⁻⁵ मीटर, हाउएवर द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर्स आर लार्जर देन कोलॉइड, हेंस द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट। इसकी वजह से, क्योंकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए नॉर्मली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मिल्क इटसेल्फ इज ए कोलॉइड्स, मिल्क जो है इटसेल्फ यानी मिल्क जो है कोलॉइड सोल्यूशन की तरह है। देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, बहुत सारे और भी कोलॉइड्स हैं। जैसे कि अब होता क्या है, देखो जब बीम ऑफ लाइट को हम ट्रेवल करवाता है सॉल्यूशन के अंदर से, तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है। रीज़न क्या है, इसलिए कि उसके अंदर पार्टिकल्स टोटली डिज़ोल्व हो चुका होता है। कोलॉइड के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं, उसको हमें कैसे पता चल जाएगा? उसको जब हम रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट को ट्रेवल करवाता है, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है उसके रास्ते में नज़र आता है, क्योंकि उस डस्ट पार्टिकल के साथ वो रे ऑफ लाइट जो है स्कैटरिंग होता है, उससे हमें रे ऑफ लाइट का पाथ उसका जो रे ऑफ लाइट का पाथ नज़र आ जाता है। सस्पेंशन और जो है सॉल्यूशन में ये होता नहीं है, सिर्फ ये कोलॉइड सॉल्यूशन में हमें नज़र आ जाता है, हालांकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। थैंक यू। अब थोड़ा बहुत मैं और डिस्कशन करूँगा डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दौरान। इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस डिस्कस करूँगा। पार्टिकल साइज जो है लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, पार्टिकल साइज 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, और जो है सस्पेंशन के अंदर जो है पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। सस्पेंशन इन पार्टिकल्स बहुत बड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपेयर में, यह है डिफरेंस। अब आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ट्रू सॉल्यूशन आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स वेयर द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रॉपर्ली मिक्सड, और कोलोइडल सॉल्यूशन में ठीक है, द कोलोइडल सॉल्यूशन आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स वेयर द सोल्यूट यानी टीनी पार्टिकल्स और कोलॉइड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉल्वेंट लिक्विड फेज में, और सस्पेंशन में द सस्पेंशन is the mixtures where the solute does not get dissolved rather than suspended in the liquid state float freely in the medium. Sugar solution in water, शुगर जो है वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, स्टार्च डिज़ोल्व इन वाटर, ब्लड या मिल्क उसको कोलोइडल सॉल्यूशन, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सस्पेंशन पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होता है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कोलोइडल सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो है ना टेंडल इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता है। टेंडल इफेक्ट जो है हम कोलोइडल सॉल्यूशन में सही तरीके से पार्टिकल्स को देख पाता है, क्योंकि वो स्कैटरिंग करता है इसलिए। और जो है सस्पेंशन के अंदर जो है पार्टिकल्स शो टेंडल इफेक्ट हल्का सा नज़र आता है, पर कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह सही तरीके से पाथ नज़र नहीं आ जाता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेंडल इफेक्ट सही तरीके से हम देख पाता है, उसके अंदर पार्टिकल्स देख पाता है, उसके अंदर रे ऑफ लाइट जब उस पार्टिकल्स पे लगता है तो वो स्कैटरिंग करता है, और जो हमें वे ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट हमें नज़र आ जाता है। इसलिए हम जो है क्या कह लेता है कि सॉल्यूशन के अंदर टेंडल इफेक्ट सही तरीके से हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेंडल इफेक्ट, जैसे कि बैटरी है ना, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्योर वाटर के अंदर देख लो। थैंक यू फॉर ऑनलाइन क्लास वॉच दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।